अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। ये टॉपिक जो है आपका क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 से मैंने लिया है। तो 7.1 में हमने जो पढ़ा था वो था वेक्टर इन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का मतलब उसमें दो वैल्यूज होती थी, एक आई की और एक जे की। यानी कि इस शक्ल में जब लिखा होता था वेक्टर तो हम उसको लिखते थे एक्स आई प्लस वाई जी। तो आज हमने पढ़ना है वेक्टर इन स्पेस, यानी कि इसकी एक और डायमेंशन इंक्रीज हो गई है। तो इस लेक्चर में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतनी इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ कि आप जस्ट मेरा एक लेक्चर सुनेंगे तो आपको चैप्टर 7 क्लियरली समझ आ जाएगा। उसके जितने भी आपके डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग इसके लिए आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे, ताकि आपको ढेरों एमसीक्यूज भी मिले इसमें और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो सके। प्रॉमिस? ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर इन स्पेस। तो स्पेस का मतलब इसमें जो वेक्टर है ना आपका, ये तो आपकी टू डायमेंशनल थी ज़मीन के ऊपर। अब अगर आप इसकी एक और डायमेंशन बना लें तो इसको कह देंगे ये एक स्पेस में है। कि कोई भी बंदा अगर हवा में उड़ रहा है तो उसका जो ज़मीन से एक जो डिस्टेंस होगा वो स्पेस उसकी लाइक उसका जी एक्सिस हम बना देंगे। और उस अगर वो चीज़ ऐसे स्ट्रेट ज़मीन पे आएगी तो दो डायमेंशनल उसकी ज़मीन के ऊपर और एक डायमेंशन उसकी जो ऊपर हवा के अंदर था वो। मतलब वेक्टर इन स्पेस का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर जो है वो थ्री डायमेंशन रखता है, यानी कि एक्स वाई और जी। तो थ्री डायमेंशनल का मतलब हम उसको R3 यानी कि एक ऐसी दुनिया जिसमें एक बंदे के तीन इमेज पाए जा रहे हैं। ठीक है, एक बंदा तीन लोकेशन पे पाया जा रहा है तो हम उसको इसका नाम देंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। अब उसको डिनोट करने के लिए आप लोग हमेशा कभी भी वेक्टर को जब हमने डिनोट करना होता है तो क्या करते हैं, उसके नीचे लाइन लगाते हैं ताकि वो पता चले ये एक वेक्टर है। इससे पहले आपको मैं वेक्टर के बारे में बताऊं, वेक्टर इन थ्री डायमेंशन के बारे में बताऊं तो आप लोग को वेक्टर का पता हो। आज हम दोबारा वही एक पुरानी मिसाल लेते हैं कि आप अगर अपने दोस्त को अपने घर का एड्रेस बताना चाह रही हो तो आप क्या कहेंगे कि 3 किलोमीटर इस रोड से आपने इधर तक जाना है, वहां से लेफ्ट टर्न लेना है, देन अगेन 3 किलोमीटर जाना है। यानी कि आप उसको एक क्वांटिटी बता रहे हैं और उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं। क्लियर? तो ये हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किसका, वेक्टर का। तो वेक्टर की जो आपके पेपर में जो एमसीक्यूज एक मस्ट पूछा जाता है वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी के लिए। तो लाइक हमारे पास जो वेट है वो वेक्टर है, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास वेक्टर है। तो अगर आप लेंथ को स्केलर की बात करें तो स्केलर का मतलब ओनली वैल्यू, कोई भी वैल्यू। तो वो हर वैल्यू स्केलर होती है। लाइक आप किसी भी चीज की लेंथ बताएंगे, टाइम बताएंगे तो वो क्या होगा आपके पास, स्केलर। मोस्टली बच्चों को स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाता। तो जो एक ऐसा पॉइंट जो आपको दो बातें बताए वो वेक्टर होगा। उसकी एक डायरेक्शन होगी यानी कि वो आई जे के से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में। और ये जो है ना ये आपके पास पॉइंट्स होंगे। ठीक है, एक्स का आई डायरेक्शन का पॉइंट, जे डायरेक्शन का और के की वैल्यू। तो लाइक आपको अब मैं मैथमेटिकली बताती हूँ कि अगर आपके पास ये स्पेस बनी हुई है, ये तीन डायमेंशन है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे जी है। आपने एक बंदे की लोकेशन बतानी है तो आप इसका ओरिजिन से एक एक लाइन बना दें। अब देखिए इसका x से क्या डिस्टेंस है, y से और z से, यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब i जो है हमेशा x एक्सिस के अलाउ मूव करता है,
y जो है ये j जो है वो y एक्सिस के अलोंग होता है और जो k होता है वो z एक्सिस के अलोंग होता है। देखिए ना, x के साथ i प्लस y के साथ j प्लस z के साथ k। आई होप आपको अब समझ आ चुकी होगी वेक्टर क्या था और वेक्टर इन 3 डायमेंशन क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं वेक्टर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपने जब नंबर्स पढ़े हैं तो नंबर के ऊपर भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए होंगे। जमा भी किया जाता है, नंबर को ऐड भी किया जाता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है, मल्टीप्लाई भी किया जाता है, डिवाइड भी किया जाता है। बट इसी तरह एक वेक्टर की जो दुनिया है उस दुनिया में उनको ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है एंड स्केलर मल्टीप्लाई। स्केलर मल्टीप्लाई का मतलब, अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया जा रहा है 2i प्लस 3j, तो आप इसको किसी एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, यानी कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट फॉर एमसीक्यूज। तो इसी तरह आपको मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन से एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट भी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, वेक्टर इन 3 डायमेंशन की हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब x कंपोनेंट का स्क्वायर, सॉरी i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या आपके पास होता है, किसी भी कोई भी ऐसा वेक्टर जिसके सर के ऊपर एक कैप यानी कि हैट आ जाए, टोपी आ जाए, तो हम कहते हैं ये टोपी ड्रामे का है ना। ऐसे ही होता है ना, ये टोपी ड्रामे का है। टोपी ड्रामे का मतलब वो ही वेक्टर जो है उसको अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। ठीक है, अब मैं आपको एक यूनिट वेक्टर की खूबी बताती हूँ जो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और 100% पूछा जाता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड आपके पास 1 बन जाती है, इसीलिए तो वो यूनिट वेक्टर होता है। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास 1 आ जाए उसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ, ये आपने कहीं पॉइंट पढ़ा? आई थिंक दिस इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है, आप इधर लिखे वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर क्या होगा, वो होता है एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो, यानी कि सॉरी एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा। एक्स एक्सिस के अलोंग जब वेक्टर आएगा तो उसका जो पहली वैल्यू एक्स होती है वहां पे 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह जब आप वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई वेक्टर होता है, आई होता है, तो अगर आप इसका वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर लेते हैं तो वो क्या होगा, 0, 1, 0। सेम अगर आप इसका जी एक्सिस के अलोंग लेते हैं वेक्टर, तो वेक्टर अलोंग जी एक्सिस के ऊपर कौन सा वेक्टर होता है, वो आ जाएगा आपके पास 0, 0, 1। यानी कि ये तो आपने कहीं पढ़ा नहीं हुआ, अभी मैं आपको बता के आई हूँ 0, 0, 1। तो ये तो आपने इधर मैंने आपको बताया ना, एक्स एक्सिस के ऊपर आई लिया जाता है, वाई के ऊपर जे और जी के ऊपर के। तो इट्स मीन ये इस वेक्टर का नाम क्या है, आई, इसका नाम जे। जे वेक्टर जो है इस फॉर्म में आ सकता है, के वेक्टर इस शक्ल में होता है। क्लियर? देखें, एक्स एक्सिस के अलोंग आई होता है और आई के कंपोनेंट है 1, 0, 0। अब अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो क्या आएगी, 1। इसको अगर आप 1 से डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये आई यूनिट वेक्टर है। इसी तरह ये जे यूनिट वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 1, 0। के क्या है, के तीसरे नंबर पे आ रहा है तो इधर थर्ड पे बन रहा है। अब दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस,
हम किन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, जो स्पेस में 7.1 में जितने भी वेक्टर्स थे वो प्लेन में थे, जिसके 2 डायमेंशन थे। दो आपको अगर पॉइंट्स दिए जाएं तो पॉइंट से आप पॉइंट के साथ हमने डिस्टेंस निकालना था, बट इससे पहले हम उन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं, हमेशा सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस किया जाता है, यानी कि x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। अब डिस्टेंस का मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब एक्स आई वाली वैल्यू का भी स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का भी स्क्वायर प्लस थर्ड का भी स्क्वायर, यानी कि अगर मैं ये ब्रैकेट्स हटा देती तो ये आई का कंपोनेंट है, ये जे का है, ये के का है। ब्रैकेट में जब हम लिखते हैं तो आई जे के नहीं लगाते, और अगर ब्रैकेट को हटा दिया जाए तो आई जे के उन वैल्यूज के साथ लगे। दो पॉइंट के डिस्टेंस का आपने ये फार्मूला पढ़ लिया, ये था 3 डायमेंशन में। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डायरेक्शन को साइन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के आपने डायरेक्शन को साइन निकालने हो तो आपने क्या करना है, जो उसका यूनिट वेक्टर ही निकालना है। डायरेक्शन को साइन का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, विच इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन यानी कि पहली वैल्यू को उस वेक्टर की, अगर आपको एक वेक्टर दिया जाए u वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, तो आप क्या करेंगे, x को डिवाइड कर देंगे इस सारे वेक्टर की, r जो है उसकी मैग्नीट्यूड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो x को r पे डिवाइड करेंगे यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड पे, y को भी r पे डिवाइड करेंगे और z को भी। ये क्या बनेगा, डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि कोसाइन का मतलब कॉस। अच्छा, कॉस अल्फा। अब ये अल्फा कहाँ से आ रहा है, मैं आपको अगेन जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर आपके पास एक स्पेस है, आपने एक बंदे की लोकेशन बतानी है, यानी कि एक पी वेक्टर लगाया है। अब इस ओ पी का, इस बंदे का हर एक्सिस के साथ एक डिफरेंट एंगल बन रहा है, यानी कि अगर आप एक्स एक्सिस के साथ इस वेक्टर का एंगल लें तो वो अल्फा, वाई एक्सिस के साथ इस बंदे का एंगल लें तो वो बीटा, और जी एक्सिस के साथ इस बंदे का एंगल लें तो वो गैमा। तो अगर आप इसके डायरेक्शन को साइन बताने लगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस अल्फा एक्स ओवर आर, कॉस बीटा वाई ओवर आर और कॉस गैमा जी ओवर आर। क्लियर। अब आपने कहना है कि ये वैल्यू कैसे बनी, ये हमारे पास आर है, इसको अगर आप ऐसे ड्रा कर लें तो अगर आप इसका एंगल अल्फा लें तो ये एक्स ओवर आर बनेगा, ठीक है। अगर आप इसकी भी ऐसे ही एक ट्रायंगल ड्रा करें तो उधर से वो वाई ओवर आर बनेगा बीटा के अकॉर्डिंग, और सेम इसी तरह अगर आप गैमा के अकॉर्डिंग लें तो वो जी ओवर आर बनेगा। जस्ट आपको इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो याद होनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस क्या है, आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है, दो पॉइंट का डिस्टेंस। ये अगर आपको नहीं भी याद रहता तो नो इशू, ये हम आगे क्वेश्चन में सीख जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, और हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं अभी आपको सॉल्व करवाऊंगी, जो आपने डायरेक्शन को साइन का पढ़ा है। तो डायरेक्शन को साइन का जो रिजल्ट है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं डायरेक्शन को साइन का, अगर अल्फा बीटा और गैमा आर डायरेक्शन को साइन, सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा ये 1 के इक्वल होता है। ये आपको रिजल्ट अच्छे से याद हो जाना चाहिए, विच इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। सेम इसी तरह इससे मिलता जुलता एक और रिजल्ट है साइन की, हम बात कर लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा
प्लस साइन स्क्वायर गैमा, ये किसके इक्वल होता है? अब आप लोग बोलेंगे 1, नो, दिस इज इक्वल टू 2। इसको आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं इस रिजल्ट की मदद से। तो इसका मैं जल्दी से एक छोटा सा आपको प्रूफ करवाती हूँ। जैसे कि आपको डायरेक्शन को साइन का फार्मूला पता है, क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको क्योंकि हमें साइन में कन्वर्ट करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा विच इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 यानी कि 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अब ये जितने भी साइन, ये 3 उस साइड पे चला जाएगा, साइन माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू -2। तो माइनस चूंकि इस साइड पे भी था तो वो कट गया, तो ये हमारे पास हमने एक प्रूफ कर दिया। अब इसकी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, यही समझे कि 100% मैं गारंटी से कह रही हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपके एमसीक्यूज में ज़रूर पूछा जाए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब एक्सरसाइज 7.2 पे, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, डिफरेंट वेक्टर्स दिए गए हैं। अब देखिए वो वेक्टर कितनी डायमेंशन के हैं, जस्ट 2 डायमेंशन उसने बताई हुई है। अब हमने उसके डिफरेंट वेक्टर्स को सॉल्व करना है। तो ये हमने एक्सरसाइज 7.1 में भी सीखा था, तो मैं आपको जल्दी से इसका पहला पार्ट करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इसके ए की वैल्यू है 2,5, ए वेक्टर है 2,5, बी वेक्टर है आपके पास, बी पॉइंट है सॉरी -1,1, और जो सी पॉइंट है वो है आपके पास 2,-6, 2,-6। हमने जो फाइंड करना है पहले पार्ट में वो क्या है? ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब ओ बी, ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए। अब आप बोलेंगे व्हाट इज ओ? ओ का मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट होके बी तक वैल्यू जा रही है, एक पॉइंट जो है ये, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो उसे क्या कहा जाता है? पोजीशन वेक्टर। तो अब हम देखते हैं बी, ओ बी क्या है, तो इधर लगाए -1,1 माइनस ओ ए। जब हम पॉइंट को वेक्टर की नोटेशन में लिखते हैं तो आई, -i प्लस जे माइनस ओ ए क्या है? 2i प्लस 5j। इसको जस्ट आप सॉल्व आउट करेंगे, -i प्लस जे -2i माइनस 5j। आई वाली वैल्यू को आई के साथ सॉल्व करें तो क्या बनेगा? -3i, और जे वाले को जे के साथ सॉल्व करें -4j। तो ये आपने ए बी वेक्टर फाइंड कर दिया। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है 2ab माइनस सी बी। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी मैं आपको करवा रही हूँ, 2ab माइनस सी बी। तो जल्दी से इधर लगाएंगे 2ab का मतलब ओ बी माइनस ओ ए, और सी बी का मतलब ओ बी माइनस ओ सी। अब ये आपके पास बन जाएगा 2 ओ बी की वैल्यू लगाएंगे -i प्लस जे माइनस ओ ए की वैल्यू लगाएंगे, यानी कि ए बी का वेक्टर हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है तो इसका आप डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं, -3i माइनस 4j माइनस ओ बी की वैल्यू -i प्लस जे माइनस ओ सी की वैल्यू 2i माइनस 6j। ठीक है, तो ये बनेगा -6i माइनस 8j माइनस माइनस प्लस i माइनस j माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 6j। ठीक है,
तो इसको हम आई वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। -6 + 1 -5 + 2 -3i -3i और j को सॉल्व करेंगे 8 - 1 यानी कि -8 - 1 -9 -6 -15j। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो आई थिंक आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस बट आई कैन सॉल्व इट। मेरी वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें और इसका आंसर मैच कर सकते हैं आप। इसका थर्ड पार्ट जो है आपके पास क्या है, 2cb -2ca तो आप ऐसा करें, इसमें से 2 को कॉमन निकाल दें, cb -ca। अब इस पे फार्मूला लगाएं, cb यानी कि c में से b को माइनस करना, सॉरी b में से c को माइनस करना। तो हम इधर लिखते हैं OB माइनस OC माइनस CA की वैल्यू OA माइनस OC, ठीक है। तो 2OB की वैल्यू -i प्लस j माइनस OC की वैल्यू 2i माइनस 6j ब्रैकेट क्लोज माइनस OA की वैल्यू 2i प्लस 5j माइनस OC की वैल्यू 2i माइनस 6j। तो देखें इसमें एक ये वाला वेक्टर था OA माइनस और ये एक इधर ब्रैकेट आ जाएगी। नेक्स्ट हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई, 2 माइनस i प्लस j माइनस 2i प्लस 6j। अब अगर मैं इस वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -2i माइनस 5j माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इस प्लस की वजह से आगे साइन ही नहीं चेंज होगा, 2i माइनस 6j। अब जितनी भी आई वाली वैल्यूज है इसको सॉल्व करें, -i -1 -2, ये तो देखे ना, ये दो कट गए। अब ये बन गया -3i, बाकी रह गई j की बात, ये 6j इस 6j से कट गया, 5 -5 + 1 -4j और साथ में आ गया 2। तो आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपके पास -6 -8i -6i -8j ये इसका फाइनल आंसर है इसके थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो इससे पहले इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगी। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें से आपने अगर कुछ MCQ सीखे हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, बाकी बच्चों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक्सरसाइज के साथ साथ MCQs भी सीख सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।